वेलकम स्वामी भाई, वेलकम। ओम देखो, शांति। ओम शांति। देखो प्यारे साथियों, ड्रामा, बाबा कहता है ना, ड्रामा विचित्र है और ड्रामा वंडरफुल भी है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं स्वामी भाई को फोन तो लगा रहा था, लेकिन कोई वजह से वो संपर्क नहीं हो पा रहा था। और आज ड्रामा प्लान अनुसार जो आज के पूर्व निर्धारित वक्ता थे, उनका कोई वजह से कैंसलेशन हुआ। और आज ही, क्योंकि ड्रामा में ये खाली को जगह होनी थी, ये पूर्ति स्वामी भाई के द्वारा करनी थी, तो आज ही जैसे ही फोन लगाया, हमारे मीठे भाई ने तुरंत फोन उठा लिया। हमने और डॉक्टर साहब ने बात किया, और क्योंकि जब भी हमने स्वामी भाई को देखा तो एक विशेष गुण पाया, निर्माणता। तो तुरंत निर्माण चित्त होकर के उन्होंने कहा आज कराना है तो मैं आज अनुभव का क्लास करा दूंगा। तो तुरंत ही आप तैयार हो गए, क्योंकि आप अति व्यस्त होते हैं, बहुत जगह पर आपके क्लासेस होते हैं, बहुत कुछ आपका मैनेजमेंट का चलता है। लेकिन उस बीच भी जैसे ही बात को रखा गया तो आपने स्वीकार किया। तो आपका इस कारेली बाग की फुलवाड़ी में तहे दिल से बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं भ्राता डॉक्टर जयंत भाई जी से भी अनुरोध करूंगा, पहले आप शब्दों के द्वारा स्वागत करें। फिर भाइयों बहनों, आपने बहुत बार स्वामीनाथन भाई के बहुत सारे क्लासेस सुने होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपने शायद अनुभव का क्लास नहीं सुना होगा। मैंने नहीं सुना है, शायद आपने भी नहीं सुना होगा कि कैसे आप ज्ञान में आए और क्या आपके अनुभव है। तो वो जो गाथा है वो आज हमें आपसे सुनने को मिलेगी। भ्राता डॉक्टर जयंत भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू बड़ौदा। हाँ जी, हाँ जी। आपको तो सब जानते हैं और आप बड़ौदा आ भी चुके हैं कई बार, हाँ जी, अलग अलग हाँ जी, सेंटर्स पर। आज हाँ जी। करेली बाग को मौका मिला है। आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपके अनुभव के हम आतुर हैं और आज हम आपको बड़ी स्नेह से, प्यार से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ज्यादा टाइम न हाँ जी, लेके आपको विशेष अपना अनुभव सुनाने के लिए हम हाँ जी। दोनों का विशेष स्वामी भाई चंपा बहन जी भी हाजिर है। चंपा बहन, आप हाँ भी। जी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हम आपको बॉम्बे में भी मिले थे, आपको याद है? हाँ जी, बॉम्बे हाँ में जी, हाँ जी, हाँ जी, ध्यान है। नहीं होगा। हाँ जी, कौन हाँ सी जी। जगह पर थे? वो आइरोली में पटेल समाज ने नहीं किया था हाँ, सम्मान हाँ, हाँ, मुझे हम याद है, लोगों का अब और ध्यान 5 है। बहनों का हाँ जी, अभी ध्यान है। 2012 में। बहुत अच्छा, टाइम हो वेरी गया, याद नहीं होगा। यस, यस। चलिए, ओम शांति। ओम हम शांति। 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आज का ये इंटरेक्शन शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम आपको शांति। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो सबसे पहले प्यारे बाबा के तरफ से आप सभी बाबा के अति स्नेही मीठे प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत दिल से इसके लिए बाबा ने आप सबको मेरी याद दिलाई, तो विशेष तौर पर डॉक्टर जैन भाई, मिनेश भाई और आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज जब दोपहर को मेरी डॉक्टर जयंत भाई और मिनेश भाई से बात हो रही थी, तो अक्सर कर कर के तो हमको क्लासेस के लिए बोला जाता है, लेकिन मुझे बहुत विशेष खुशी हुई जब मुझे कहा गया कि आप अपना अनुभव शेयर करना। क्योंकि आप और हम सबको पता है कि जब भी हमारे पास ज्ञान अमृत या वर्ल्ड रिन्यूअल हमारे पास आता है, तो हम क्लासेस से ज्यादा भाई बहनों का अनुभव पढ़ना और सुनना हम पसंद करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वैसे अनुभव में मैंने जब मिनेश भाई से पूछा कि क्या अनुभव सुनाना है,
तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आप बाबा के बच्चे कैसे बने, आपको ज्ञान कैसे मिला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्रश्न मुझे जब भी मैं कोई नए भाई बहनों से मिलता हूँ और मेरे पास अगर वक्त होता है तो ये प्रश्न मैं उनसे भी पूछना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बाबा का बच्चा कैसे बना, उसके पहले मैं आपको एक अनुभव सुनाना चाहूंगा, जहां पर एक भाई ने जब मुझे बताया कि वो ज्ञान में कैसे चले, तो मुझे अपने विशेष अपने इस ब्राह्मण जीवन में क्या पुरुषार्थ करना है उसकी भी मुझे प्रेरणा मिली। तो मैं अपने अनुभव से पहले उस भाई के अनुभव से मैं आज का क्लास शुरू करना चाहूंगा। मुझे याद आता है एक बार मैं कहीं सेवा में था, तो वहां की बहन जी ने मुझे बताया कि कल वीडियो आपको दूसरे किसी सेंटर में जाना है और वहां के भाई कल आपको 6 बजे लेने के लिए आएंगे, ऐसा समाचार मिला है, तो कल सुबह आप 6 बजे तक तैयार हो जाना। तो हमने कहा ठीक है। दूसरा दिन 6 बजे तक वो भाई एकदम टाइम पर पहुंचे, तो हम उनके साथ बैठकर वो दूसरे सेंटर में सेवा के लिए जा रहे थे। तो क्योंकि वो ड्राइवर भाई से, मैंने जो भाई चला रहे थे गाड़ी, तो उनको मैंने बड़े प्यार से उनका परिचय पूछा और फिर मैंने पूछा कि आप बाबा के कितने समय के बच्चे हो, तो उन्होंने कहा मुझे 1 साल हुआ है। तो फिर मैंने यही प्रश्न उनसे पूछा कि आप बाबा के बच्चे कैसे बने। तो उस भाई ने एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। बोला स्वामी भाई मैं 1 साल का बाबा का बच्चा हूँ और 1 साल पहले, वैसे मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं वैसे भी गाड़ी चलाता हूँ, और 1 साल पहले मेरे संस्कार इतने बिगड़े हुए थे, मैं हर प्रकार का व्यसन करता था। और उन्होंने ये बताया कि मैं गाड़ी में पेट्रोल भरने के पहले मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरता था। आप गुजरात के भाई बहने पेट्रोल समझते हैं या नहीं समझते मुझे नहीं पता, क्योंकि गुजरात में शरीर का पेट्रोल नहीं मिलता है। पेट्रोल मतलब वो जो व्यसन होता है उसको शराब कहते हैं, लिकर कहते हैं। तो उस भाई ने कहा जब तक मैं शराब नहीं पीता हूं ना, तो मेरी हाथ जो है वो स्टीयरिंग पर ठीक से बैठती नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा फिर बाबा के बच्चे कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन एक बहन जी का फोन आया और उस बहन जी ने कहा कि है ना, मैं यहाँ पर आपके शहर पर रहती हूँ और मेरी सखी जो है एक दूसरे शहर से आ रही है, मेरी बचपन की सखी है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सखी को और मुझे आप इस शहर के बहुत साइट सीइंग स्पॉट में, जो पिकनिक स्पॉट होते हैं या जो दर्शनीय स्थल होते हैं, वहां पर आप लेकर जाना। तो मुझे किसी ने बताया कि आपको इस शहर के सारे दर्शनीय स्थल, टूरिस्ट स्पॉट के बारे में पता है, इसलिए मैंने आपको फोन किया है, तो कल आप सुबह इस समय पर पहुंच जाइए। तो इस भाई ने कहा ठीक है। वो दूसरा दिन सुबह उठे, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरे और उस गाड़ी में पेट्रोल भरे और एकदम टाइम पर जो एड्रेस दिया गया था वो वहां पहुंच गए। तो ये 2 बहनें जो थी उन्होंने आके टैक्सी में बैठे और ये जो भाई है वो एक एक स्पॉट उनको दिखाने लगा। अच्छा, ये 2 जो बहनें जो पीछे बैठे थे वो इतने खुशी में थे, इतने आनंद में थे, है ना, जैसे बचपन की 2 सखियां मिली है, परिवार, बच्चे, पति के बारे में बड़े प्यार से बात कर रहे थे और बड़े खुशी में और आनंद में थे। ये भाई अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं गाड़ी सीधे सीधे चला रहा था, मैं 1 सेकेंड भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि बहनों का ना एंटीना बड़ा स्ट्रांग होता है। तो अगर किसी बहन, पीछे वाली बहन जी को मेरा दुर्गंध पता चल गया तो मेरा उस दिन का भाड़ा गया। तो सीधे सीधे गाड़ी चला रहे थे। अच्छा, एक स्पॉट पे रुकते थे, वो बहनें जाती थी साइट सीइंग करती थी, फिर वापस आती थी। ऐसे करते करते दोपहर हुआ। दोपहर में उसमें से एक बहन जी ने उस भाई से कहा कि आप सुबह से हमारे साथ हो, हम आपके लिए भोजन लेकर आए हैं, तो आपको हम भोजन दें। और उसमें से एक बहन जी ने थाली में दिया, तो इस भाई ने अनुभव सुनाया कि पहली बार मैंने उस बहन के चेहरे पर मेरी नजर पहुंची और जैसे ही मैंने उनको देखा तो मुझे एक देवी का साक्षात्कार हुआ। और मैंने देखा कि एक देवी है ना, एकदम श्रृंगार कर कर, है ना, उनके चेहरे पर इतनी दिव्यता, आंखों में इतनी रूहानियत, और एक माँ के स्वरूप में बहुत प्यार से वो बच्चे को भोजन दे रही है, ऐसे वो फील किए। और ये भाई देखते रहे उस सीन को। तो कुछ समय के बाद उस बहन जी ने कहा आपके लिए भोजन है। तो उस भाई ने भोजन स्वीकार किया और भोजन करने लगे।
और फिर उन्होंने मुझे अनुभव सुनाया कि स्वामी भाई उस वक्त से लेकर शाम तक जैसे मैं कोई ट्रांस में था, मुझे समय का ही नहीं पता चल रहा था। और उन्होंने कहा बीच बीच में मुझे गुटखा खाने की आदत थी, लेकिन शाम तक जैसे मैं सब कुछ भूल गया। अच्छा, शाम को वो फिर से उसी घर पहुंचे, वैसे वो एक गीता पाठशाला था, तो जिस बहन जी ने उनको बुलाया था उन्होंने कहा आप सुबह से हमारे साथ हो तो चाय पीकर जाना। तो वो अंदर आए, तो जिस दूसरी बहन जी के द्वारा जो साक्षात्कार हुआ, क्योंकि वो गीता पाठशाला था तो उस संदल में बैठे और एक दो भाई थे और वो मुरली ली और मुरली सुनाने लगी। और ये भाई अनुभव सुनाते, सबसे पहली बार मैंने मीठे बच्चे सुना। आज तक मुझे किसी ने मीठे बच्चे नहीं कहा, और जैसे ही मीठे बच्चे सुना वो इतना दिल को स्पर्श कर गया। और बोला उस दिन से आज दिन तक मैं बाबा का पक्का बच्चा बन गया और पूरी तरह से व्यसन छूट गया। ये भाई ने जब ये अनुभव मुझे सुनाया कि कैसे वो बाबा के बच्चे बने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि किसी भाई का एक सेकंड में व्यसन छूटना अपने में एक बहुत विशेष बात है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये अनुभव इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि बाबा ने कहा है कि आदि में जो बच्चे आए ना, वो साक्षात्कार के द्वारा आए। और मीठे बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे जो आदि में हुआ है वो अंत में भी होगा, मतलब अंतिम समय पर भी साक्षात्कार के द्वारा सेवाएं बढ़ेगी। तो जैसे इस भाई ने कहा कि मुझे एक बहन के द्वारा साक्षात्कार हुआ और फिर मेरा व्यसन छूटा और मैं बाबा का बच्चा बन गया, ये एक बहुत विशेष बात थी। तो मैंने उस भाई को पूछा कि जिस बहन के द्वारा आपको साक्षात्कार हुआ, क्या आप उस बहन को जानते हो क्या? बोला हाँ मैं जानता हूं, वो तो घर गृहस्थ में रहने वाली एक माता जी है। तो कहा अच्छा उसका नाम क्या है? तो उस भाई ने उस माता जी का नाम बोला। मैंने कहा आपके पास इस माता जी का कोई कांटेक्ट नंबर है क्या? बोला हाँ मेरे पास उनका मोबाइल फोन है। तो मैंने कहा काम करो, आप अभी उस माता जी को फोन करो और उनको कहो कि स्वामी भाई आपसे ओम शांति करना चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है। उसने साइड में रोकी और तो उसने फोन आया, मेरे साथ करने से मैं आए हूँ, वो आपसे ओम शांति करना चाहते हैं और मुझे फोन दिया। तो मैंने बड़े प्यार से कहा बहन जी ओम शांति। तो उस बहन जी ने भी कहा स्वामी भाई ओम शांति, आज आप हमें फोन कर रहे हो, ये हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है। मैंने पूछा बहन जी आप जानना चाहते हैं कि मैं आपको फोन क्यों किया? तो बोला नहीं मुझे नहीं पता, बताइए क्यों फोन किया आपने? तो मैंने कहा ये जो भाई मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं वो मुझे अनुभव सुना रहे थे कि वो 1 साल के बाबा के बच्चे हैं और आपके साक्षात्कार के द्वारा ये बाबा के बच्चे बने हैं, तो आप तो साक्षात्कार मूर्त बन गए, बहुत बहुत विशेष मुबारक हो। तो माता जी फोन पर कहने नहीं 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 स्वामी भाई ये तो भाई कुछ भी बोलता रहता है। मैं कहा ठीक है बहन जी, मैं आपको यह फोन इसलिए किया, मुबारक तो देना तो ठीक ही था, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि बहन जी आप साक्षात्कार मूर्त कैसे बने? तो बहन जी नहीं नहीं भाई, मैंने कहा नहीं नहीं बहन जी मैं आपसे पूछना था, 20-23 वर्षों के थक गया, लेकिन मेरे द्वारा तो साक्षात्कार नहीं हुआ किसी का, आप साक्षात्कार मूर्त कैसे बने? तो बहन जी नहीं नहीं स्वामी भाई, मैंने कहा नहीं मैं आपको विशेष बहन जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या पुरुषार्थ करते हो? तो बहन जी सोचने लगे, बोला स्वामी भाई मुझे ना बाबा से बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। मैं कहा नहीं मेरा भी बाबा प्रति, वैसे भी बाबा ने कहा प्रेम के सब्जेक्ट में हर बच्चा पास है, आप बताइए सोच कर बताइए। तो वो सोचने लगी और कहने लगी स्वामी भाई मैं हर दिन अमृत वेला उठती हूँ। मैं कहा ठीक है मैं भी मोरलेस तो उठ ही जाता हूँ, और बताइए। बोला स्वामी भाई मैं हर दिन मुरली पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा मैं तो हर दिन मुरली सुनाता हूँ, आप बताइए आप क्या विशेष पुरुषार्थ करते हो? अब वो सोचने लगी। मैंने कहा नहीं नहीं बहन जी सोचो सोचो सोच के बताओ। वो थोड़ा देर करने लगी और फिर अंत में कहती है स्वामी भाई वो साक्षात्कार की चाबी ना बाबा के पास है, तो आप बाबा से पूछो मुझे नहीं पता, थैंक यू ओम शांति, टक करके फोन रख दिया। अब ये 2-3 मिनट 4 मिनट जो मैंने उस माता जी से बात किया,
और मैं ये ढूंढ रहा था कि वो साक्षात्कार मूर्त कैसे बने। और ये 4-5 मिनट के उस संवाद से मुझे पता चला कि उस माता जी और स्वामी भाई में क्या अंतर है। हाँ, ये बात राइट है कि साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास है, राइट, लेकिन वो साक्षात्कार की चाबी मेरे द्वारा भी तो घुमा सकते थे ना, लेकिन वो माता जी के द्वारा ही साक्षात्कार क्यों हुआ? कुछ तो अंतर है। और ये अंतर मुझे समझ में आया। बाबा कहते हैं 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होते हैं दिमाग वाला और दूसरे होते हैं दिल वाला। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बाबा कहते हैं 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होते हैं दिमाग वाला और दूसरे होते हैं दिल वाले। मैंने जब उस माता जी से बात किया तो मुझे पता चला कि वो जो माता जी थी ना, वो दिल वाली थी। और सच्ची बात बताएं, आप और हम एक समय पर ऐसे ही दिल वाले थे। बचपन के दिन हम बचपन में मतलब ज्ञान में जब स्टार्टिंग में आए ना, तो आप और हम सब दिल वाले। और धीरे धीरे ज्ञान में हम चलते चलते मुझे समझ में नहीं आया कि स्वामी भाई कब दिल वाले से दिमाग वाले बन गए। कभी कभी हम आजू बाजू जो कुछ भी सीन देखते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां पर उलझ जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम बाबा के बच्चे बने, जैसे बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना, मीठे बच्चों अपने बचपन के दिनों को जरूर जरूर याद करो। बचपन के दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज क्योंकि मुझे विशेष मिनेश भाई ने कहा कि आपको अनुभव सुनाना है, तो मैं आपको अपने बचपन की भी आपको बताता हूँ, अनुभव सुनाता हूँ कि मैं बाबा का बच्चा कैसे बना। आज से करीब 25 साल पहले की बात है। मुझे ईश्वरीय परिवार मिलकर, बाबा मिलकर, आप सभी बहुत सुंदर ब्राह्मण परिवार मिलकर 25 इयर्स हो गए हैं। इससे सन 2020 मेरे लिए एक विशेष साल है, क्योंकि ये मेरी सिल्वर जुबली का साल है। तो आज से 25 साल पहले मेरी मुंबई में पोस्टिंग हुई थी और मुंबई में मेरा नया जॉब मिला था और मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। तो मुझे याद आता है एक दिन मैं 6-6:15 बजे मैं मॉर्निंग वॉक में जा रहा था और अचानक मुझे बाबा का वो सेंटर दिखाई दिया, और विशेष तौर पर सेंटर में वो शिव बाबा का लाइट, तो सेंटर में जो बाबा का जो कास्केट का लाइट होता है ना, वही लाइट मुझे वो वहां पे था। और सामने वो हमको जो रोड जो थी रास्ते से, वो शिव बाबा का लाइट दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके सामने कुछ भाई बहने बैठे थे, योग कर रहे थे, और उसके सामने कांच था, छोटा सा गार्डन था और फिर रास्ता था। तो रास्ते से ये सीन दिखाई देता था। और जैसे ही मैंने शिव बाबा का वो लाइट देखा और कुछ भाई बहनों को 6:15 बजे बैठकर योग में बैठे हुए देखा, तो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं कुछ चीज ढूंढ रहा था। और उस समय क्योंकि वो नया सेंटर था तो उन्होंने कोई बोर्ड भी नहीं लगाया था, और उस समय वो टीवी मीडिया में चलता भी नहीं था, और मैंने इसके पहले कभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन वो जो शांति और प्रेम, वो रूहानियत का माहौल मुझे बहुत आकर्षित किया। मैं 1 मिनट बस उस सीन को देखता रहा और फिर मैं आगे चला गया। दूसरा दिन भी मैं उसी रास्ते से गुजरा, फिर मैंने वही सीन देखा, शिव बाबा का लाइट है ना, और कुछ भाई बहने योग कर रहे हैं। और जैसे मुझे कोई अंदर से कोई मुझे बुला रहा है, बच्चे आप अंदर आओ, बच्चे आप अंदर आओ, उसमें इतना आकर्षण था। मैं फिर उस दिन मैं अपने रूम पर गया और अपने रूम पार्टनर से पूछा कि मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने वहां पर एक है ना कुछ लाइट देखा और कुछ भाई बहने सामने बैठे थे, तो वो क्या था? तो उन्होंने फिर कहा, पहली बार मेरे रूम पार्टनर ने कहा वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो मैंने कहा वो क्या सिखाते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग शब्द इतना ब्यूटीफुल था, क्योंकि बचपन में स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता था तो उसमें ये शब्द राजयोग था। तो मुझे लगा अच्छा मुझे भी सीखना चाहिए। तो मैं वहां पर गया, वहां पर एक बहन जी मिले, तो मैंने कहा मुझे ऐसा पता चला है कि आप यहाँ पे राजयोग सिखाते हैं, तो मुझे भी सीखना है।
तो बोला हाँ 1 हफ्ते का कोर्स है, हर दिन 1 घंटा। मैंने कहा ठीक है, फीस कितना है? बोला नहीं फ्री है, कोई पैसे देने की बात नहीं है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि फ्री है, क्योंकि मुंबई में तो श्वास लेने के लिए भी पैसे लेते। मैंने कहा अच्छा फ्री है, हम जरूर अटेंड करेंगे। और पहला दिन जब आत्मा का परिचय मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हर दिन क्लास सुनता रहा और मुझे इतना वो ज्ञान अच्छा लगने लगा। और 7वें दिन के बाद जितना मुझे ज्ञान समझ में आया, उस बहन जी ने कहा कि कल से आप ना मुरली क्लास में सुबह 7 बजे आना। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, और मैं 7 बजे आने लगा, और वो मीठे बच्चे सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस समय मेरी ट्रैवलिंग का जॉब था, तो एक दिन एक शहर में, दूसरे दिन दूसरे शहर में। लेकिन जब भी मैं मुंबई में रहता था तो मैं मुरली क्लास सुनने के लिए जरूर जाता था। कुछ महीनों के बाद उस सेंटर की बड़ी दीदी ने मुझे बुलाया और कहा, उन्होंने अपने मेरा परिचय मांगा कि आप क्या करते हो। तो मैंने कहा मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ। तो बोला मुरली क्लास में क्यों नहीं आते हो? तो मैंने कहा दीदी मेरा ना घूमने फिरने का जॉब है, इसलिए मैं जब भी मुंबई में रहता हूँ तो मैं मुरली क्लास जरूर सुनने आता हूँ। बोला अच्छा फिर खान पान का क्या करते हो? मैं कहा दीदी कहीं पर भी जाऊं और घर के नजदीक में होटल ही होटल है, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी अच्छी व्यवस्था होती है होटल में। तो बड़ी दीदी ने कहा अरे फिर आपने 1 हफ्ते के कोर्स में समझा क्या? मैं कहा आप समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा स्वामी भाई बाबा कहते हैं बाबा की याद में भोजन बनाना चाहिए और करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने ये सुना मैंने कहा दीदी ये श्रीमत तो बहुत अच्छी है लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। अब मैं सुबह उठूं, भोजन बनाऊं, सारा दिन ऑफिस में जाऊं, फिर भोजन बनाओ रात को आने के बाद, नहीं भाई हमको तो नहीं जमता है। तो दीदी मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने कहा दीदी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा 3-4 महीने के बाद फिर दीदी ने मुझे बुलाया और कहा स्वामी भाई माउंट आबू में एक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग की कॉन्फ्रेंस है, तो आप जाना चाहेंगे? मैंने कहा कितने दिन का कोर्स है? बोला 3 दिन का कोर्स है। मैंने कहा अच्छा फीस कितना है? बोला फ्री है। मैंने कहा यहाँ का कारोबार तो बहुत अच्छा, सारा फ्री फ्री है। मैं कहा मैं जरूर जाऊंगा। और इस तरह से मैं पहली बार मैं माउंट आबू गया, और वहां जब पहुंचा और वहां का माहौल जब मैंने देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा। और वहां मैंने इतने समर्पित भाई बहनों को देखा, विशेष तौर पर मैंने देखा बहुत पढ़े लिखे भाई बहने भी, वो भी समर्पित अपना जीवन जी रहे हैं। तो मुझे लगा ये जो सेवा करते हैं इनको कोई फीस दी जाती है या कोई पेमेंट की दिया जाता है। तो मैंने एक भाई से पूछा कि भाई आप इतनी सेवाएं कर रहे हो तो आपको कितना पेमेंट महीने का मिलता है? तो उसने मुझे इतना घूर के देखा, मैंने सॉरी सॉरी मैंने गलती से आपसे प्रश्न पूछा। लेकिन फिर मुझे मन में संकल्प चला कि इतने भाई बहन समर्पित कैसे होते हैं। और मुझे उस प्रश्न का उत्तर उस दिन शाम के इनॉग्रल सत्र में पता चला, जब आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी सारे कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स मिले, इतना स्नेह और इतना प्यार से वो मिले। और उस दिन मुझे समझ में आया कि बाबा और निमित्त आत्माओं की पालना की शक्ति है जिसके द्वारा इतने भाई बहने समर्पित होते हैं। वो 3 दिन माउंट आबू मुझे इतना अच्छा लगा और इतना मुझे दिल को स्पर्श किया। 3 दिन के बाद जब मैं वापस मुंबई में आने का जब मुझे हुआ तो एक बहन जी आए और मुझे एक छोटा सा एक पैकेट दिए। तो मैंने पूछा बहन जी क्या है? बोला ये रास्ते का भोजन है। तो मैंने कहा कमाल करते हो दीदी, मैं 3 दिन यहाँ रहा, इतनी अच्छी व्यवस्था, आप रास्ते का भोजन भी आप दे रहे हो। तो उन्होंने कहा स्वामी भाई आपकी ना मुंबई से दीदी का फोन आया था और उन्होंने मुझे ये संदेश दिया कि मुंबई के स्वामी भाई माउंट आबू में बाबा के घर आए हैं, इसे जब तक वो वापस मुंबई नहीं पहुंचते ये बाबा की जिम्मेवारी है कि उनको शुद्ध भोजन मिलना चाहिए। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी और सारा रात मैं ट्रेन में यही सोचता रहा। और दूसरा दिन सुबह जब मैं बांद्रा टर्मिनस पहुंचा तो मैंने अपने जीवन में दृढ़ संकल्प किया कि जीवन इधर का उधर हो जाएगा लेकिन मैं बाबा की याद में भोजन बनाऊंगा और करूंगा। ये मैंने दृढ़ संकल्प। उस दिन सुबह मुरली क्लास के बाद जब मुझे अनुभव सुनाने दिए बताया तो मैंने ये दृढ़ संकल्प बताया तो सबने बहुत जोर से तालियां बजाई, मुझे भी बड़ा उमंग उत्साह आया। वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब मैं पहली बार किचन में गया तो गैस कैसे ऑन करना पता नहीं, प्रेशर कुकर के अंदर ढक्कन जावे ही नहीं, क्योंकि मेरी 2 बड़ी लौकिक बहनें हैं और मैं पहला लड़का हूं। तो जीवन भर मेरी माँ ने
और मेरी लौकिक बहनों ने एक गिलास पानी इधर से उधर उठा के रखने का संस्कार मुझे नहीं दिया। लेकिन आज पहली बार भोजन बनाना किसी तरह से तो मैंने ट्राई किया। 2-3 दिन के बाद बड़ी दीदी ने मुझे बुलाया, बोला स्वामी भाई कैसे चल रहा है। मैंने कहा दीदी मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं वो प्रतिज्ञा जरूर फॉलो करूंगा। तो बोला अच्छा क्या बनाते हो। मैं कहा दीदी मैं सुबह शाम खिचड़ी बनाता हूँ। बोला अरे हर दिन बाबा को खिचड़ी भोग लगाते रहोगे। मैं कहा दीदी मैं क्या करूं, मुझे और कुछ बनाना आता नहीं है। तो हमारी जो टीचर्स बहनें होते हैं ना बड़ी बुद्धिशाली होते हैं, तो उन्होंने 2-3 महीने के बाद मुझे एक पत्र लिखकर है ना मधुबन में सेवा करने के लिए भेजा। और पत्र में ये लिखा कि मुंबई से स्वामी भाई आ रहे हैं मधुबन में सेवा करने के लिए, 10 दिन वो सेवा में रहेंगे, 10 दिन इसको रोटी डिपार्टमेंट में सेवा दो और उनको सिखाओ कि भाई चपाती बनाते कैसे हैं। और मुझे याद आता है मैं वो पत्र लेकर सीधे रोटी डिपार्टमेंट में पहुंच गया। तो जो इंचार्ज भाई ने उस पढ़ा और कहा अच्छा है ना रोटी कैसे बनाते हो सीखने के लिए आए हो। तो मैंने कहा दीदी ने तो ऐसे ही पत्र लिखकर भेजा है। तो उन्होंने एक बहुत बूढ़ी माता जी को बुलाया और कहा ये स्वामीनाथन भाई हैं मुंबई से आए हैं, तो इनको रोटी कैसे बनाना वो सिखाओ। और मैं उस भाई ने कहा इस माता जी के पीछे जाओ। माता जी के पीछे चलने लगा। माता जी बैठ बड़े प्यार से आटा कैसे गूंदना है वो स्टार्टिंग से लेकर सब सिखाने लगे। और माता जी मुझे वो रोटी सिखाते सिखाते उनका रनिंग कमेंट्री भी चल रहा था। और एक बहुत अच्छी बात बताई उस माता जी ने कहा देखो भाई साहब हमारे यज्ञ में कोई भी भाषण कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे यज्ञ में जो महारथी योगी आत्माएं हैं वो आत्माएं हैं जो बाबा के भंडारे में सेवा करते हैं। और उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी। आदरणीय सूरज भाई, रामनाथ भाई, रामलोचन भाई, भगवान भाई, अशोक भाई, सारा लिस्ट आया। ये सब आत्माएं राइट। तो उस दिन से लेकर मुझे भोजन बनाना बहुत अच्छा लगता है। और आज है ना मैं भी ये अनुभव करता हूँ, जितने भी भाई बहने ये क्लास सुन रहे हैं ये अनुभव करते हैं कि बाबा की ये श्रीमत हमको कितना सुरक्षित रखा है। आज लॉकडाउन के टाइम पर हमें बाबा की ये श्रीमत का कितना कृतज्ञता फील करना चाहिए, क्योंकि बाहर वालों को बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि सुबह दोपहर शाम 3 वक्त, और आपको और हमको कितना सहज लग रहा है। तो बाबा की एक एक श्रीमत जो है हमें कितनी सुरक्षा देती है या आप और हम आज अनुभव कर रहे हैं। इसलिए जितने भी भाई बहन ये क्लास सुन रहे हैं मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं क्या वर्तमान समय पर आप अपने घर में है ना स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, बाबा की याद में भोजन बना रहे हैं, बहुत प्यार से बाबा को भोग लगा रहे हैं। देखो हमारे लिए घर के अंदर एक सेलिब्रेशन हो गया है, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी तकलीफ की बात नहीं है। और वर्तमान समय पर मैं अभी केरला में हूँ, आप जैसे बड़ौदा में हैं, मैं केरला में हूँ। तो मैं आप सभी भाई बहनों को ये रिक्वेस्ट करूंगा जब लॉकडाउन पूरा हो जाएगा और जब पूरी तरह से माहौल ठीक हो जाएगा तो मैं डॉक्टर जैन भाई और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी भाई बहनों को लेकर केरला में जरूर आना। और जब केरला में आएंगे तो मैं बाबा की याद में आपको इडली डोसा सांभर चटनी जरूर खिलाऊंगा। राइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हर वक्त हर पल बाबा की याद में रहें, ये बहुत बहुत जरूरत है। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि अभी का जो वर्तमान समय है आपको और हमको ये अनुभव हो रहा है कि बाबा के एक एक महावाक्य कैसे साकार हो रहे हैं। बाबा जब मुरली में कहते थे कि बच्चे एक दिन ऐसा समय आए जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। सचमुच मुझे तो ऐसा लगा कि भाई केरला में जैसे पिछली बार बहुत तूफान आ गया था है ना, बाढ़ आ गई थी, तो कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन बड़ौदा के लोग तो घर से निकल सकते हैं ना। लेकिन हमने स्वप्न में नहीं सोचा कि कैसा वक्त आएगा जब सारा विश्व जो है वो एक साथ लॉकडाउन हो जाएगा। इसे बाबा के एक एक महावाक्य पर हमको कितना ना ध्यान देना चाहिए और क्या करना चाहिए, अपने आप को उस अंतिम समय के लिए तैयार करना चाहिए। दिल वाला बनना चाहिए, दिमाग वाला नहीं। दिल वाला मतलब स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय, श्रीमत पर निश्चय। और जब हमको ये संपूर्ण, जैसे छोटे बच्चे को दिल वाला होता है संपूर्ण निश्चय, ऐसे हमको भी वो संपूर्ण निश्चय बनकर साक्षात्कार मूर्त बनना है, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। करेक्ट। और
अक्सर हमको और आपको लगता है साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए अपने चेहरे और चलन, बाबा ने ये शब्द हमेशा कहा है, चेहरे और चलन से। आपको यज्ञ का एक इतिहास पता होगा कि एक बार बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चे अगर आज शरीर छूटेगा तो आप कौन सा पद पाएंगे। तो बाबा ने मधुबन में मुरली तो चला ली। उस समय छोटा सा परिवार था बाबा के सामने, और उस समय आपको पता होगा बहुत सारी संदेशी दादियां होती थी। तो बाबा ने मुरली में पॉइंट बताई कि आज अगर शरीर छूटेगा तो कौन सा पद पाएंगे। तो बाबा मुरली लेकर सुनाकर चले गए। तो जो भाई बहने थे, तो उस समय एक संदेशी दादी थी। तो दादी से जाकर पूछा, दादी आप जरा वतन में जाकर पता लगाओ ना कि आज अगर शरीर छूटेगा तो हम कौन सा पद पाएंगे। तो दादी ने कहा भी जाती हूँ, और दादी निकल गए ऊपर। अब सारे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं, जैसे बच्चे होते ना जब उनका रिपोर्ट कार्ड डिक्लेयर होता है तो कैसे दिल की धड़कन बढ़ती है, ऐसे सारे भाई बहन इंतजार कर रहे थे कभी वतन से दादी जी आएंगे और सबको बताएंगे कि आप सतयुग में कौन सा पद पाने वाले हैं। कुछ समय के बाद दादी जी वतन से नीचे आए और सबको कहने लगे, आपको सतयुग में ये पाठ है, ये पाठ है, ये पाठ है, ये पाठ है। तो कुछ भाई बहनों का पाठ बहुत अच्छा था, वो बड़े खुश हुए। अब कुछ भाई बहनों का पाठ ऊपर नीचे था। तो जिन भाई बहनों का पाठ ऊपर नीचे था, तो उन्होंने दादी से कहा, दादी आपको कैसे पता चला कि हम ही वहां पर ये पाठ बजा रहे हैं। क्योंकि उस समय पे तो हमारा शरीर का रंग रूप पूरा चेंज हो जाएगा ना। आज जो हमारा चेहरा है, आज हमारा जो चलन है, वो सतयुग में तो परिवर्तन हो जाएगा ना। तो संगम युग में और सतयुग में कोई तो चीज कॉमन होना चाहिए जिससे पता चलेगा कि भाई आप ही वो आत्मा हो जो वहां पाठ बजा रही है। तो बताइए दादी ने, संदेशी दादी ने क्या जवाब दिया होगा। क्योंकि आज जो हम संगम युग में हमारा जो चेहरा है, हमारा सतयुग में तो चेहरा सब चेंज हो जाएगा ना। तो दादी ने कैसे बताया कि है ना, एक एक आत्मा को देखकर आप जो संगम युग में आपका जो चेहरा है, सतयुग में आप ही वो पाठ बजाएंगे। दादी को कैसे पता चला, राइट? क्योंकि चेहरा और चलन, चेहरा तो पूरी तरह चेंज हो जाएगा, अब वहां तो देवता ही चलन होगा, राइट? तो सबने पूछा, दादी आपको कैसे पता चला? क्योंकि संगम युग और सतयुग के बीच में कुछ तो कॉमन होना चाहिए। तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता चला आपकी दृष्टि से। दादी ने कहा, मुझे पता चला आपकी दृष्टि से। दादी ने नयन शब्द यूज नहीं किया, क्योंकि सतयुग में हमारे नयन जो है ना, कमल नयन बन जाएंगे। हमारा चेहरा भी है ना कमल जैसे बन जाएगा। लेकिन दादी ने कहा है ना, दृष्टि से। दृष्टि मतलब जो हम संकल्प करते हैं। इसलिए अगर हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है, अगर हमें दिलवाला बनना है, तो हमारी दृष्टि पर विशेष अटेंशन देना होगा। चेहरा तो चलो, जैसा चेहरा अभी हमको संगम युग में मिला है, वो चेहरे को हम ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हम जो अपने पर कर सकते हैं वो दृष्टि। जैसे बाबा कभी कभी मुरली में कहते, मीठे बच्चे, एक नयन में मुक्ति और दूसरे नयन में जीवन मुक्ति। एक आंख में मुक्ति और दूसरे आंख में जीवन मुक्ति। हर पल, हर क्षण वो मुक्ति और जीवन मुक्ति को हम महसूस करें। मुक्ति अर्थात बंधन की वो शांति, और सतयुग जो जीवन मुक्ति अवस्था है, वो है आनंद की अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान समय पर हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि लौकिक में मैं टीचर हूं। तो टीचर जो होता है, राइट, वो पता क्या करता है, वो जब एग्जाम पेपर होता है ना, तो पहले तो वो आकर सारे बच्चों को पढ़ाता है, फिर उसके बाद टीचर क्या करता है, सारे स्टूडेंट्स को रिवाइज कराता है। और जब रिवीजन पूरा हो, यूनिवर्सिटी का शिक्षक हो, वो एग्जाम पेपर सेट करता है और एग्जाम सेल में भेजता है। और फिर जिस दिन एग्जाम का डेट होगा, उस दिन वो क्वेश्चन पेपर एग्जाम सेल से निकलता है
और हर विद्यार्थी के पास पहुंचता है। लेकिन जब रिवीजन खत्म हो जाता है, एक क्वेश्चन पेपर एग्जाम सेल में चला जाता है, उसके बाद थोड़ा सा वक्त होता है जिसको हम लोग पीएल कहते हैं। पीएल मतलब प्रिपरेशन लीव। और ऐसे समय पर शिक्षक अपने घर में बैठा रहता है, विद्यार्थी अपने घर में बैठे रहते हैं। वर्तमान समय यही चल रहा है। अभी का जो समय है, शिव बाबा साकार में ब्रह्मा तन में आए और साकार में एक एक ज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझाया। 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और 1969 से लेकर 2014-15 तक, करेक्ट, बाबा ने आकर हमें रिवीजन कराया। और है ना, पिछले 3 महीने पहले तक है ना रिवीजन कोर्स चल रहा था। लेकिन अब प्रिपरेशन लीव, जहां बाबा परमधाम में बैठे और आप और हम विद्यार्थी अपने घर में बैठे, और ये थोड़ा सा टाइम मिला है, प्रिपरेशन लीव। एक शिक्षक का अनुभव मैं आपको शेयर करता हूं। मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है जो शायद जब रेगुलर क्लास चलता होगा वो थोड़ा सा आलस्य अलबेलापन करते होंगे, शायद यूनिट टेस्ट में, क्वार्टरली में, प्रीलिम्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते होंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कैसे मेरे बहुत सारे लौकिक में विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रिपरेशन लीव में 20 नाखूनों का वो पुरुषार्थ करते हैं, और जब फाइनल एग्जाम में जब रिजल्ट डिक्लेयर होती है तो उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। भले हम इस यज्ञ में थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन अब जो टाइम मिला है प्रिपरेशन लीव, आप और हमको इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जो बाबा ने वरदान दिया है, बच्चे लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फास्ट, आप नंबर 1 आ सकते हैं। इतना पुरुषार्थ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसमें एक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हमारा जो लक्ष्य है, हमको बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए बाबा क्या करते थे? विशेष ब्रह्मा बाबा, आपको ये अनुभव, आपको और हमको सबको पता है। पहले हमारे यज्ञ में एक कंसेप्ट था कि दिन रात बाबा को हमें याद करना है, हर वक्त हर पल श्वासोश्वास बाबा को याद करना है। ऐसे ही समय पर गुलजार दादी जी संदेशी दादी थी। बहुत सारी दादियों में एक विशेष संदेशी दादी गुलजार दादी थी। तो एक बार गुलजार दादी जब ब्रह्मा बाबा के पास आए तो बाबा ने उनको वतन में भेजा, और पहली बार गुलजार दादी जी ने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया और वहां पे संपूर्ण ब्रह्मा को देखा। तो दादी को जब ये सीन दिखाई दिया, जब दादी जी नीचे आए तो ब्रह्मा बाबा, कुछ जो दादियां वहां भाई बहने बैठे थे, तो गुलजार दादी जी ने अनुभव बाबा को सुनाया कि बाबा, आज मैंने एक वतन देखा जहां संपूर्ण ब्रह्मा को देखा। और संपूर्ण ब्रह्मा कैसे थे? उनके चेहरे में इतना तेज था, इतना लाइट और माइट था। और उस समय गुलजार दादी जी छोटी सी कन्या थी, और दादी ने बोलते बोलते बोल दिया, ब्रह्मा बाबा को देखकर कहा, बाबा आपके चेहरे में इतनी लाइट और माइट नहीं है। तो जो नजदीक जो बैठे थे उन्होंने सबको कहा, दादी को कहा, कन्या जो थी, नहीं नहीं बच्ची ऐसे नहीं बोलते। तो बाबा ने कहा, नहीं बोलो बोलो बच्ची, आप क्या बोल रहे थे? तो वो दादी जी ने कहा, उस संपूर्ण ब्रह्मा के चेहरे पर इतना लाइट और माइट था। तब ब्रह्मा बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, तो मैं और पुरुषार्थ करूंगा। और पहली बार हमारे यज्ञ में अमृत वेले का कंसेप्ट शुरू हुआ। ब्रह्मा बाबा सुबह 4 बजे उठकर बाबा को याद करने लगे। तो बाबा उठने लगे तो उसके साथ साथ मम्मा भी उठने लगे। कुछ महीनों के बाद दादी फिर से मधुबन में आए, तो ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी को कहा कि आप वतन में जाकर फिर से संदेश लेकर जाओ। तो गुलजार दादी जी सूक्ष्म वतन में गए, फिर वापस आए और ब्रह्मा बाबा को बताया कि बाबा, आज भी मैंने संपूर्ण ब्रह्मा का साक्षात्कार किया, उनमें इतना लाइट और माइट था उनके चेहरे पर। बाबा, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को कहा, आपका पहले के हिसाब से चेहरे पर लाइट और माइट बड़ी है, लेकिन वो संपूर्ण ब्रह्मा तक नहीं पहुंचे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, मैं अभी और पुरुषार्थ करूंगा। और उस समय के बाद बाबा, ब्रह्मा बाबा सुबह 2 बजे उठकर याद करने लगे।
अगर हमको बाप समान बनना है तो अभी वर्तमान समय पर हमको सुबह 2 बजे उठने का व्रत करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब समय पर सारे संसार में टीवी, मीडिया, व्हाट्सएप में इतना संकल्पों का वाइब्रेशन चल रहा है, लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम है और वो है सुबह अमृत वेला, विशेष 2 बजे। तो 2 बजे हम उठे। हमको सुबह 4 बजे उठने में तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो हमारा जैसे संस्कार बन गया। अब और थोड़ा आगे बढ़ाएं। और अभी क्योंकि वर्तमान समय पर आप और हम घर में हैं, अगर थोड़ा लगता है नींद ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आने वाले समय पर राइट, क्योंकि पूरा दिन में हमारे पास वक्त है, तो हम नींद की अगर थोड़ी कमी है तो हम उसको मेकअप भी कर सकते हैं। इससे मुझे लगता है ये लॉकडाउन भले मई 3 तक है, लेकिन पूरा सेटल होने में मुझे लगता है पूरा मई और जून तक जा सकता है, जहां पूरा नॉर्मल हो। ये हमारे पास एक बहुत विशेष टाइम है। हम सुबह 2 बजे उठे और बाबा को हम बहुत अच्छी तरह 2 बजे से लेकर 4:45 तक हम बाबा को बहुत अच्छी तरह से हम याद करें। ये हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, और विशेष तौर पर जब हम ये पुरुषार्थ करेंगे तो हम बाप समान बनेंगे। तो किसी ने मुझको पूछा, अगर हम 2 बजे उठें तो 2 बजे उठना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, तो क्या हम बाप समान अष्टरत्न बन सकते हैं? हमने में कहा है, बच्चे आप पुरुषार्थ करो, मैं अष्टरत्नों की एक्स्ट्रा लड़ियां लगा दूंगा। और वैसे भी बाबा ने कहा, बच्चों एक ऐसा समय आएगा जब हम बाबा के बच्चों को है ना निद्रा जीत बनना पड़ेगा। अभी ये जब लॉकडाउन खत्म होगा तो ऐसा माहौल सारे संसार में बन जाएगा, तो विशेष हमें सेवा करनी है। और विशेष सेवा जो करनी है वो है सकाश की सेवा, मनसा सेवा। इसे आपने फोटो में देखा होगा, आदरणीय दादी जानकी जी, सकाश देना, मनसा सेवा। बाबा ने ये भी कहा था मुरली में, बच्चे ऐसा समय आएगा जब आप राइट घर से बाहर निकल नहीं सकते हो, कोई सेवा नहीं कर सकते हो, लेकिन एक सेवा आप और हम कर सकते हैं, और वो है मनसा सेवा। तो मनसा सेवा पर विशेष हम अटेंशन दें। और ये मनसा सेवा तभी हम कर सकते हैं जब हम बहुत खुशी में रहें, बहुत आनंद में रहें, क्योंकि अंतिम समय है। सारी दुनिया को सकाश देना है, सारी दुनिया के प्रति दया, करुणा, रहम रखना है, क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है। लेकिन हमें खुशी होनी चाहिए कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने विशेष कहा, ये जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो जो आपको और हमको जो एग्जाम लिखना है ना, वो 1 सेकंड का एग्जाम होगा। और बाबा ने ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सेट कर दिया है, एग्जाम सेल में भेज दिए हैं। और आपका और हमका जब एग्जाम का टाइम होगा वो 1 सेकंड का टाइम होगा। और बाबा ने ये बहुत क्लियर कट कहा, परम शिक्षक ने पहले से ही हमको वो क्वेश्चन पेपर भी बता दिए हैं। और वो जो क्वेश्चन है, अंतमति सो गति। अंतमति, जब आत्मा शरीर छोड़ रही है तो कौन सी वो मति, क्या हमारे मन में संकल्प चल रहा है, करेक्ट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम बाबा की याद में इतने घुल मिल जाएं हर पल हर क्षण। तो आज मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, और मुझे लगता है जो दादी जानकी जी अपने जीवन में जो हमेशा बताते रहे हैं, और जाते जाते भी उन्होंने हमको ये पाठ सिखाया, और वही पाठ आपको और हमको करना है। आज रात को सोने के पहले आपके साथ स्वामी भाई भी ये करेंगे। जो जो ये बाबा का होमवर्क, और विशेष मुझे लगता है दादी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो जो ये होमवर्क करेंगे वो जरा हाथ उठाएं। जो जो ये होमवर्क आज करेंगे वो जरा हाथ उठाएं। वाह, इसका मतलब आपको मेरी ऑडियो सुनाई दे रही है। थैंक यू विज्ञान, थैंक यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पता है क्या होमवर्क करना है? आज रात को सोने के पहले अंतिम संकल्प बाबा होना चाहिए। तो अंतिम संकल्प बाबा कैसे होगा? जो दादी जी ने हमको सिखाया है, राइट, है ना? सभी मेरे साथ बोलना, भले आपका ऑडियो म्यूट में है लेकिन फिर भी आप बड़े प्यार से वहां घर बैठे बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एग्जाम, अंतिम समय का एग्जाम का आंसर है। सभी मेरे साथ बड़े प्यार से बोलिए, मेरे बाबा। सभी बोलो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा,
प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। हाँ, तो आज अभी 5:45 हो गया है। आज अभी 5:45 से लेकर रात को 10 साढ़े 10 बजे सोने तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई साहब एक अच्छे गॉडली स्टूडेंट की तरह लिख भी रहे हैं, है ना। वेरी गुड। बीके रमेश भाई और चंपा बहन, है ना, बहुत बहुत मुबारक हो। लिख रहे हो, एक गॉडली स्टूडेंट की बहुत अच्छी निशानी है। तो आज रात को सोने के पहले, है ना, अभी से मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा शुक्रिया बाबा। और रात को सोने के पहले मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा। और खर्राटे मार के सो जाइए, खर्र खर्र। और जो 4-5 घंटा जो आप सोएंगे ना, क्योंकि अंतिम संकल्प बाबा का है, तो बाबा ने कहा बच्चे जो 4-5 घंटा जो सो रहे हैं ना, वो भी योग के में आ जाएगा। तो हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जितना हम ये प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आनंद में रहेंगे। मैं सभी बड़ौदा के विशेष करीली भाग के भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ, कौन कौन को ये इच्छा है कि नया सवेरा सतयुग जल्दी से जल्दी आना चाहिए? वो जरा हाथ उठाएं। अरे भाई, दुनिया बहुत परेशान है, आपके बहाने सबका भला। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाथ नीचे रखिए। आप में से कौन कौन बाबा के बच्चों को ये इच्छा है कि श्री कृष्ण का जन्म बहुत जल्दी ये धरती पर होना चाहिए? वो जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप में से कौन कौन बाबा के बच्चों की इच्छा है कि आपको श्री कृष्ण के नजदीक जन्म लेना है? वो जरा हाथ उठाएं, वो जरा हाथ उठाएं। जो बाबा के एकदम नजदीक जन्म लेना चाहते, वो जरा हाथ उठाएं। अरे वाह 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 वाह, बहुत भाई बहने हाथ उठा रहे। यस, तो अगर हमें श्री कृष्ण की दुनिया ये धरती पर लेकर आनी है, श्री कृष्ण के नजदीक अगर जन्म लेना है, तो श्री कृष्ण का संस्कार हमको लेकर आना पड़ेगा। और क्या संस्कार? हमेशा खुशी में, हमेशा आनंद में हम रहें। क्यों, क्या, कैसे दिमाग वाले नहीं बने, नई दुनिया कैसे आएगी कब आएगी, वो सब नहीं। दिल वाला बने, साक्षात्कार मूर्त बने। एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति, और आनंद में रहें। एक छोटा सा अनुभव बताकर हम 2 मिनट योग करेंगे और समाप्त करेंगे। यह अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय पहले हम एक सेवा में निकले हुए थे, और वो तनाव प्रबंधन का कैंपेन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हमको मधुबन से ट्रेनिंग दी गई थी, ये बहुत वर्ष पहले की बात है। हमको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि तनाव प्रबंधन कैसे करना है, और हमको ये भी सिखाया गया था जितना आपको समय मिलता है ना, उस समय के अंदर आपको तनाव प्रबंधन करना है। आपको आधा घंटा मिला तो आधा घंटे के अंदर तनाव प्रबंधन करो। 1 घंटा मिला तो 1 घंटा, बहुत ज्यादा बोलो नहीं। अगर हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, मुझे मधुबन में से ट्रेनिंग दी गई थी, सुनने वालों को तनाव होता है। हमने कहा ठीक है, तो हम बहुत स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह जाकर तनाव प्रबंधन ये बता रहे थे। हमारे साथ एक पूरी टीम थी। अब ये तनाव प्रबंधन करते करते हमें जेल में गए। सेंट्रल जेल तो सारे कैदी भाई बैठे थे, राइट। जैसे ही बैठे तो मैंने वो बीके भाई जो कोऑर्डिनेटर भाई था, उनसे पूछा कि भाई अभी तनाव प्रबंधन करना है, कितना समय मेरे पास है? बोला स्वामी भाई आप लेट यहाँ पहुंचे और आपका नेक्स्ट प्रोग्राम कहीं और है, क्योंकि आप आ गए हो, 1 मिनट के अंदर तनाव प्रबंधन करो। अब क्योंकि मैं इतना समय से तनाव प्रबंधन कर रहा था और 1 मिनट के अंदर करना था, तो मैंने बचपन से एक बहुत सुंदर मंत्र सुना था, हमेशा खुशी और हमेशा आनंद में रहने के लिए। बाबा भी कभी कभी ये मुरली में जिक्र करते हैं, और विशेष बाबा इस मंत्र को ड्रामा बताते हैं। आप लोग भी वहां बैठकर ये जरूर बोलना। हमेशा आनंद में रहने के लिए आप सभी मेरे साथ बोलिए, जो हुआ, सभी बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा, और जो होगा अच्छा ही होगा। बहुत बहुत अच्छा होगा। अब जैसे ही मुझे बीके भाई ने कहा 1 मिनट है, तो मैंने गाड़ी मेरी ऑटो मोड में आ गई। मैंने कहा जब भी आपको तनाव होता है ना भाइयों, तो ये डायलॉग बोलना, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या हुआ? और जैसे ही मैंने बोला तो बीके भाई ने मुझे पीछे से खींचा, कहा क्या स्वामी भाई, आपको थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए, कौन सा डायलॉग कब बोलना है? आप सेंट्रल जेल में आए हो, सारे कैदी भाई के सामने बैठे हो,
और आप डायलॉग बोल रहे हो, जो हुआ अच्छा हुआ, कमाल करते हो। और जब तक ये मुझे बताया, मेरी गाड़ी आधी फिसल गई। मैंने इतना जोर से ब्रेक लगाया और मुझे तनाव होने लगा, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। और बहुत प्यार से मैं बाबा को याद किया, बाबा अब मैं क्या करूं। अचानक मैंने देखा उस सभा में से एक भाई ने हाथ उठाया और मुझको देखकर कहा, भाई साहब आप डायलॉग पूरा करिए और शुरुआत से बोलिए। मैंने उस बीके भाई को पीछे मुड़कर देखा, मैंने कहा क्या करूं। उस भाई ने मुझे नजदीक आकर कहा, अगर जेल से बाहर निकलना चाहते हो तो जैसे वो बोल रहे वैसा करो। अब मुझे भी इतना संकल्प चलने लगा। मैंने कहा सभी बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। हम जेल में बंद पड़े, अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। अब जेल का दाल चावल खा रहे, राइट। अच्छा, ये शुभ भावना रखे कि भविष्य अच्छा हो जाए, सब छूट जाएंगे। मैंने कहा भविष्य में जो होगा अच्छा होगा, सब छूट जाएंगे, शुभ भावना रखे। उसमें से जो भाई थे ना, उसने जो हाथ खड़ा करके मुझको कहा, उसने कहा भाई साहब आपको ये डायलॉग बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मैं कहा हाँ मुझे तो बहुत संकोच हो रहा था। बोला नहीं, ये जीवन का सैद्धांतिक सत्य है भाई साहब, जीवन के अंदर हो, जेल के अंदर हो या बाहर हो, सत्य हमेशा सत्य होता है। फिर उन्होंने कहा मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ कि मैं बाबा का बच्चा कैसे बना। राइट, मैंने कहा बताइए आप बाबा के बच्चे कैसे बने। तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं ना बैंक मैनेजर हूँ और मैं पता जेल में अंदर क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ। वैसे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के लिए कमेटी बैठी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कमेटी बैठी कि इस गवर्नमेंट सरकारी प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन सैंक्शन होना चाहिए और लोन सैंक्शन होगा तो कौन सा बैंक ये लोन देगा। तो कमेटी ने कुछ करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया और इस बैंक को रिकमेंड किया कि इस बैंक से, जो ये बैंक के मैनेजर भाई थे, वहां से लोन सैंक्शन होना चाहिए। तो जब ये पत्र इस भाई को बैंक में मिला तो ये भाई इतने खुश हुए कि मेरे बैंक में है ना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का लोन सैंक्शन हुआ। अच्छा, कुछ समय के बाद सरकार बदली, एक विजिलेंस कमेटी बैठी और जितने भी कमेटी में जो ऑफिसर्स थे सब लोग जेल के अंदर। और क्योंकि ये बैंक मैनेजर भाई ने वो लोन को सैंक्शन किया था, वो सबके पीछे पीछे ये भी जेल के अंदर। अब जेल के अंदर आए तो उनको इतना गुस्सा आया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं की, मेरे को तो आपका लेटर रिकमेंडेशन मिला और जो लेटर रिकमेंडेशन सरकारी प्रोजेक्ट था तो मुझे तो लोन खुशी खुशी मैंने दिया, वो मुझे जेल में बंद क्यों किया, क्या क्यों कैसे में इतने उलझ गए। तो एक दिन जेल में समाचार मिला कि ब्रह्मा कुमारी बहनें रक्षाबंधन के दिन सभी भाइयों को राखी बांधने के लिए आएंगे। तो ये भाई अपना अनुभव सुनाते हैं, मैनेजर भाई, कि जैसे ही मैंने समाचार सुना मुझे इतना पश्चाताप हुआ, क्योंकि हर साल रक्षाबंधन के कार्यक्रम के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनें बैंक में है ना रक्षाबंधन प्रोग्राम करने परमिशन के लिए आते थे। एक साल भी मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया। अब मैं खुद जेल के अंदर हूं, अब ये बहनें मुझको राखी बांधने के लिए आ रहे हैं, इतना पश्चाताप। तो बहनें आई, सबको बहुत प्यार से राखी बांधी, परमात्मा का परिचय दिया कि सिर्फ परमात्मा आपकी रक्षा कर सकते हैं, सबको टोली दिया, वरदान दिया। और अक्सर बहनें पूछते हैं ना कि बहनें जेल में आकर राखी बांधे तो भाई लोग क्या देंगे रिटर्न में। तो भाई लोग का भी ये जवाब होता है कि हम जेल के अंदर हम दे भी क्या सकते हैं। तो बहनों का एक स्टैंडर्ड जवाब होता है, आप अपना समय दीजिए 7 घंटा, 1 हफ्ते का राज्यों का कोर्स करिए। ये भाई अनुभव सुनाते हैं, मैंने 1 हफ्ते का राज्यों का कोर्स अटेंड किया, मुझे समझ में आया कि परमात्मा इस धरती पर उतरे हुए हैं, अभी वो संगम युग चल रहा है, कलयुग समाप्त, एक नया सवेरा जरूर आएगा, श्री कृष्ण फिर से जन्म लेंगे। और लास्ट में पता है ये बैंक मैनेजर ने मुझे क्या कहा, मुझे देखते हुए उन्होंने कहा, स्वामी भाई आप सतयुग में श्री कृष्ण के कितने नजदीक जन्म लेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो श्री कृष्ण के एकदम नजदीक जन्म लूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही दिखाते हैं, श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही दिखाते हैं। तो आज सारी दुनिया ये फील कर रही है कि वो जेल में बंद है, लेकिन आपको और हमको, बाबा के बच्चों को पता है कि ये जो समय है हमें 20 नाखूनों का जोर लगाकर करना, याद करना, अपने पुरुषार्थ में वो नवीनता लेकर आए जो आज तक हमने नहीं किया है। चाहे वो सुबह अमृत वेला उठने की बात है, सारे दिन में हम आत्मा के 7 गुणों से व्यवहार करने की बात है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अपनी पवित्रता की शक्ति, ये पवित्रता की शक्ति को हम बढ़ाएं।
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हमारे अंदर वो पवित्रता का बल बढ़ेगा उतना हम वो मनसा सेवा जरूर जरूर कर सकते हैं। तो अंतिम 2-3 मिनट में मैं आपको ये मनसा सेवा, सकाश की सेवा, और आप सभी भाई बहनों को पता होगा कि अपने मधुबन में एक बहुत अच्छा ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है पावर ऑफ सकाश। आप में से कुछ भाई बहने जुड़े भी होंगे, जो उस पावर ऑफ सकाश का एक बहुत सुंदर थीम है, और ये थीम अव्यक्त बाप दादा के सामने भी रखा गया था। हमारे जो बड़ों ने भी इस प्रोजेक्ट को बहुत प्यार से, है ना, इसको आगे बढ़ाया है। तो इस प्रोजेक्ट का जो थीम है, वन थॉट, वन वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली टारगेट। एक समय पर हम एक टारगेट को लेकर एक समय पर बैठकर हम प्रकाश दें, ये बहुत ये योग होगा। तो अगले हम 2-3 मिनट हम ये योग करेंगे। और क्या योग करेंगे? यही जो बाबा ने जो हमारे अंतिम समय की जो सेवा बताई है, मनसा सेवा। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। तो जैसे हम मेरा बाबा बोलेंगे तो हम मन और बुद्धि से परम धाम पहुंचेंगे, राइट, शिव बाबा को देखेंगे। और जब हम शिव बाबा को देख रहे हैं तो अपने आप को महसूस करना, मैं शांत स्वरूप हूं, और परमात्मा को शांति के सूर्य के रूप में हम देखेंगे। फिर परमात्मा से और मुझ आत्मा से भी, हम सभी यहाँ जितने भी भाई बहने बैठे हैं, करीब 60 से ज्यादा भाई बहने यहाँ पर इस समय पे जुड़े हुए हैं, तो एक साथ हम लोग सबसे पहले जो सकाश देंगे वो उन आत्माओं को देंगे जिन्होंने ये कोरोना वायरस के द्वारा, जिन्होंने बहुत दर्द में अपना शरीर छोड़ा है, उनको सकाश दे। क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे, अंतिम समय पर ये जो इविल सोल्स का बहुत प्रकोप होगा, क्योंकि एक साथ बहुत आत्माएं दर्द में शरीर छोड़ेंगे। तो जिन आत्माओं ने बहुत दर्द और भय से, सारे विश्व में जितनी भी संख्या हुई है, उन आत्माओं को सकाश देंगे। कुछ आत्माएं ने माँ के गर्भ में जन्म, माँ के गर्भ में पहुंच गए, उन आत्माओं को भी सकाश देंगे। और कुछ आत्माएं भटक रही है, उन आत्माओं को सकाश देंगे। पहली बात। दूसरी बात, राइट, मेरे बाबा, मीठे बाबा। तो मीठे बाबा में परमधाम से शिव बाबा को अब धीरे से हम नीचे देखेंगे, और सूक्ष्म वतन में हम प्यारे बाप दादा को देखेंगे, उनसे बहुत प्यार से दृष्टि लेंगे और महसूस करेंगे कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। और अव्यक्त बाप दादा से प्रेम के वाइब्रेशंस, सबसे पहले आप जिस घर में बैठे हो उस घर के ऊपर आने दो, क्योंकि आपका अभी जो घर है ना, वो सिर्फ घर नहीं है, वो सेवा स्थान बन गया है। बाबा ने कहा एक ऐसा समय आएगा जो हर घर सेवा स्थान बनेगा, राइट। तो आपका घर बाबा का घर, तो वहां पे बाबा के वो, है ना, प्रेम के वाइब्रेशंस, है ना, और विशेष तौर पे प्रेम के वाइब्रेशंस सारे फैमिली मेंबर्स को देना। बाबा ने मुरली में कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। घर के एक एक फैमिली मेंबर को आप प्रेम के वाइब्रेशंस देना। फिर आप प्रेम के वाइब्रेशंस मधुबन में देना, मधुबन, राइट। फिर प्रेम के वाइब्रेशंस आप जिस सेंटर पर जाते हैं उस सेंटर के ऊपर जो निमित्त आत्माएं हैं, जो बहनें हैं, भाई लोग जो निमित्त बने, उनके प्रति प्रेम के वाइब्रेशन। दूसरा। और तीसरा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अव्यक्त बाप दादा जी को, बाप दादा को गुलजार दादी जी के तन में, और बहुत दिल से, है ना, तीनों को शुक्रिया करना। और तीसरे समय पर आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, और परमात्मा से शक्ति के वाइब्रेशंस। विशेष आप बड़ौदा में जो करेली बाग में है ना, वहां पे जितने भी जो सेवाधारी हैं, हम तो मनसा सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपके जो एरिया में जो जो एरिया आपका है, वहां के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, सफाई कर्मचारी, पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको आप शक्ति के वाइब्रेशंस देना, क्योंकि वर्तमान समय पे वो बहुत विशेष सेवा कर रहे हैं, राइट। ये हम अगले 2 मिनट में करेंगे। सभी आराम से बैठे। 1 मिनट स्वामीनाथन भाई, बीच में थोड़ा बोलता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। सॉरी, आपने धरनी तो वैसे तैयार कर ली है, परंतु एक होता है ब्याज और एक होती है पूंजी।
हाँ जी, तो जब हमारे पास पूंजी होती है तो उसमें कई बार ईयरली भी ब्याज मिलता है, हाफ ईयरली मिलता है, क्वार्टर में मिलता यस है। यस तो आज की जो यस यस। पूंजी थी वो आपका एक्सपीरियंस था, तो हमें हाँ, लगा हाफ ईयरली मोड है तो थोड़ा ज्ञान का अच्छा अच्छा पॉइंट हम सबको मिला तो बहुत अच्छा लगा, वो ब्याज लगा। लेकिन अच्छा अच्छा ब्याज मिलते मिलते पूंजी चली जाए वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो आप अच्छा। रोटी रोटी बेलने का सीखने के लिए मधुबन तो पहुंचे, लेकिन हाँ उसके बाद की बात भाई साहब थोड़ी रह गई है। तो वो अनुभव की हाँ बात पूरी करके फिर ये 2 मिनट ले आप। तो नहीं हमें नहीं नहीं, मैंने अनुभव तो जरूर कहा, हाँ मैंने तो ये आपको अनुभव थोड़ा सुनाया था, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करता हूँ हाँ कि उस दिन के बाद मुझे बाबा को भोजन बनाना बहुत अच्छा लगने लगा। जी। और मैं घर में आने के बाद बहुत प्यार से बाबा की याद में भोजन बनाने लगा, और मुझे इतना अच्छा लगता है। और उसी इसमें मैंने आप सभी को केरला में भी आने के लिए, मिनेश भाई आपको मैंने निमंत्रण दिया हाँ था। मैंने सुना। हाँ, तो जब आप केरला में आएंगे, है ना, और आप सभी को मैं बहुत प्यार से बाबा की याद में भोजन बनाऊंगा। और उसके बाद तो फिर मैंने एक दिन बाबा से पूछा कि बाबा ये घूमने फिरने का जॉब तो बहुत हो गया है, आप मुझे एक ऐसा जॉब दीजिए जिसमें मैं, है ना, आराम से रहूं। और मैंने कुछ कंडीशंस बताई। मैंने कहा बाबा एक तो, है ना, जॉब तो अच्छा होना चाहिए, सैलरी थोड़ी ओके होनी चाहिए। दूसरा बाबा, उस जॉब को करने में मुझे बड़ा आनंद आना चाहिए, घूमना फिरना नहीं होना चाहिए। अब बाबा मुझे छुट्टियां मिली थी। तो जैसे ही मैंने बाबा से बहुत प्यार से बात किया, मुझे दिन याद आता है, जैसे ही मैं रूप बाबा के कमरे से बाहर निकल रहा था, तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा बच्चे तुम टीचर बन जाओ। और उस दिन से मैं फिर यूनिवर्सिटी में टीचिंग के जॉब में भी गया। और इस तरह से ये लंबी चौड़ी यात्रा, है ना, जो चली। आज इस यात्रा को 25 वर्ष हो गए हैं, और मैं इस संगम युग के इस 25 वर्ष को इतना अनुभव किया हूँ, इतना मुझे बाबा का स्नेह प्यार मिला, इतना ब्राह्मण परिवार की मुझे दुआएं, गुड विशेस और ब्लेसिंग्स मिली। और आज विशेष तौर पर आप सभी, है ना, विशेष ब्राह्मण परिवार से मिलने का चांस मिला। तो मैं बाप दादा को दिल से धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर साहब का, मिनेश भाई का धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी बाबा के बच्चों को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। ओके मिनेश भाई जी। जी जी थैंक यू। चलो अभी हम 2 मिनट हम योग करेंगे। ये योग करने के पहले हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, राइट। 3 बार ओम की ध्वनि करने के बाद, तो आप कभी कभी जो होते हैं ना, सारे दिन में आप योग में बैठते हो तो कभी थकावट होती है ना, तो मैं सभी बच्चों को कह रहा हूं कि आप ये योग की ध्वनि, ओम की ध्वनि जरूर करना। क्योंकि हमारे आदि में भी 14 वर्ष ये ओम की ध्वनि हमारी दादियां करती थी, इसलिए आज भी इतने शक्तिशाली हैं। आप सभी बहुत प्यार से ये ओम की ध्वनि कर सकते हो, आराम से दिनेश बैठ भाई के, सभी रिलैक्स को होकर अनम्यूट बैठो। कर दो तो ओम की ध्वनि सुनाई दे, सबको अनम्यूट कर दो। मेसेज में आवशे, न्यूज में आवशे तो मोदी जी सरकार हाँ म्यूट कर दें, क्योंकि हाँ उसमें से किया। फिर बाहर की आवाज भी आती है। ये ठीक है, ओके। तो आप अपने अपने रूम पर बैठकर ही ओम की ध्वनि कर सकते हैं। हाँ, आराम से बैठे, रिलैक्स होकर बैठे, गहरी श्वास लें और ओम की ध्वनि करें। ओ शांति। फिर से हम ओम की ध्वनि करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे श्वासोश्वास बाबा को याद करो। तो अभी हम ओम की ध्वनि करेंगे तो महसूस करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। और बाबा को भी शांति का सूर्य, प्रेम के सागर, शक्ति के स्रोत। तो ये दोनों स्वयं का, है ना, सोल कॉन्शियसनेस, और बाबा को भी याद करते हुए गहरी श्वास लें। ओ शांति। लास्ट बार करेंगे। आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, परमात्मा शांति के सूर्य, प्रेम के सागर, शक्ति के स्रोत। लास्ट बार करेंगे गहरी श्वास। ओ शांति हुई। अब मन और बुद्धि के द्वारा हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर
मैं महसूस कर रहा हूँ मेरा ये शरीर एक पवित्र मंदिर, अब्रकुटी के बीच में मैं एक चैतन्य मूर्ति हूँ। मैं आत्मा, शांत स्वरूप। दिल से हम बाबा को याद करें, मेरे बाबा। मन और बुद्धि से मैं 1 सेकंड में परम धाम पहुंचता हूँ। परम धाम में मेरे बाबा को मैं देखता हूँ, शांति के सूर्य है। और मैं महसूस करता हूँ शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा तक पहुंच रहे हैं। शांति का अनुभव। अब हम मनसा सेवा करें, परमात्मा से शांति के वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं जिन्होंने दर्द और भय में अपना शरीर छोड़ा है। शांति के वाइब्रेशंस वो सभी भटकती हुई आत्माओं तक पहुंच रही है और उनको मुक्ति का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से शांति के वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुंच रही है जो उसी दर्द और भय में किसी मां के गर्भ में पहुंच गए हैं। एक टारगेट को लेकर हम सभी बाबा के बच्चे इन सभी आत्माओं को शांति के वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं। ये शरीर एक सीप की तरह और मैं आत्मा उस सीप में चमकता हुआ मोती। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। बहुत दिल से मैं बाबा को याद करता हूँ, मेरे बाबा, मीठे बाबा। मैं महसूस करता हूँ परम धाम से बाबा धीरे धीरे उतर रहे हैं सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त बाप दादा के ब्रकुटी में। मैं अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि ले रहा हूं, प्रेम के वाइब्रेशंस। और मैं महसूस कर रहा हूं अव्यक्त बाप दादा से प्रेम के वाइब्रेशंस मेरे अपने घर तक पहुंच रही है। मेरे घर के ऊपर जो सेवा स्थान है, घर तक वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। प्रेम के वाइब्रेशंस लौकिक परिवार के हर सदस्य तक पहुंच रहा है। प्रेम के वाइब्रेशंस मधुबन तक पहुंच रहा है, समस्त ब्राह्मण परिवार तक पहुंच रहा है। मेरा अपना सेवा केंद्र तक पहुंच रहा है। जो निमित्त आत्माएं हैं, निमित्त बहन, निमित्त भाई, जो भी निमित्त बने हैं, उनके प्रति प्रेम के वाइब्रेशंस, कृतज्ञता के वाइब्रेशंस, कि ऐसे समय पर उन्होंने मुझे याद किया और मेरा मनोबल बढ़ाया। अच्छा फील करते हुए मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा शरीर एक मोमबत्ती की तरह और मैं आत्मा एक ज्वलंत प्रकाश हूं, लाइट और माइट, तेजोमय प्रकाश।
मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। बहुत प्यार से बाबा को हम याद करें। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। महसूस करता हूँ परम धाम से शिव बाबा धीरे से नीचे उतर रहे हैं सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त बाप दादा को लेते हुए गुलजार दादी जी के तन में। बहुत स्नेह और प्यार से गुलजार दादी जी को हम धन्यवाद दें कि इस रथ के माध्यम से ही मेरा एक दिव्य अलौकिक जन्म हुआ। और मैं महसूस करता हूँ अव्यक्त बाप दादा के द्वारा शक्ति के वाइब्रेशंस मेरे अपने स्थान पर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सफाई, एडमिनिस्ट्रेशन, उन सभी आत्माओं तक शक्ति के वाइब्रेशंस, उनका मनोबल बढ़ रहा है और वो सशक्त हो रहे हैं और दिल से वह भी बाबा को पहचान पा रहे हैं, उस अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं और दिल से कह रहे हैं मेरे बाबा आ गए, मेरे बाबा आ गए, मेरे बाबा आ गए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता स्वामी भाई जी। आपने 3-in-1 पैकेज दिया, इसलिए हमें 3 गुना खुशी है। हमने अनुभव कहा था, आपने अनुभव तो सुनाया ही सुनाया, साथ में मीठी मीठी प्यारी प्यारी ज्ञान की बातें सुनाई और अंतिम चरण जैसे मेडिटेशन का बहुत समय के अनुसार किस दिशा में वाइब्रेशन फैलाने चाहिए, सकाश किन आत्माओं को किस विधि से देनी चाहिए हमारे प्यारे भाई बहनों को, आपने वो भी गाइड किया। तो 3 गुना आपने दिया, तो आपको भी 3 गुना मुबारक और 3 गुना बहुत बहुत दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अभी चंपा बहन जी से भी अनुरोध करूंगा, आप भी हमारे मीठे भाई को बधाई दे। चंपा बहन, अभी आप स्वामी भाई कौन से शहर में है केरला में? केरला में मैं नॉर्थ पार्ट ऑफ केरला में हूँ, जिसको कन्नूर कहते हैं। कन्नूर। KANNUR, कन्नूर। कन्नूर, कन्नूर में है आप? अच्छा अच्छा, ओके, बढ़िया, ठीक है। तो आपका नेटिव कन्नूर होता है? हाँ जी, कन्नूर है। अच्छा। और यहाँ बहुत अच्छी प्रकृति का स्थान है, चारों हाँ। तरफ बहुत हरियाली है, तो जी। मुझे लगता है ये तपस्या के लिए बहुत अच्छी जगह है। अच्छे जब टाइम आप यहाँ पर आएंगे ना तो आप उसको देख सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और गिरीश भाई अभी कहाँ, मुंबई में है? गिरीश भाई मुंबई में, गिरीश भाई मधुबन में बाबा से मिलने के लिए गए थे, तो हाँ। वहीं से वो मुंबई पहुंच गए हैं। अच्छा, आप गिरीश भाई का नंबर भेजना, उनका भी अनुभव का सेशन रखना है हमें। मैं आपको आज ही SMS कर दूंगा। हाँ, अभी आप भेज देना। हाँ चंपा बहन। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा। और आपका इडली सांभर खाना जरूर आएंगे, अभी आपने जरूर आइए। बनाना सीख लिया है तो। जरूर आइए, जरूर आइए। बहुत, आपको तो सुनते रहते हैं, बहुत जगह आपका प्रोग्राम होता है तो सुनते रहते हैं। आज रूबरू में सुना, यस, वैसे भी सुनते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा सुनाया। और मैं बोलूं आगे चलो। आपके चेहरे से खुशी और सेवा की श्रेष्ठ भावनाएं इमज रही है। थैंक यू। आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह गूंथा है, ऐसा लग रहा है। और आप हमेशा की पॉइंट ढूंढते हैं। आज की सेवा की जो की पॉइंट है, जो आत्माएं मृत पाए हैं, उनके प्रति आपने सबका ध्यान दिलाया है।
क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो वही है, दुखी तो वही है। एक तरफ दुखी आत्माएं हैं और दूसरी तरफ मेहनत करने वाली आत्माएं हैं। हाँ जी, ये दोनों को इमर्ज करके आपने सेवा की हाईएस्ट पॉइंट दी। इस बात से भी महसूस होता है कि जैसे स्नेह भी है तो बुद्धि, माइंड और हार्ट दोनों आपने अपने आप के अंदर पूरा अच्छी तरह खिलाया है। तो आपकी याद से भी हमें बहुत खुशी होती है। वाह मेरे प्यारे भाई, वाह मेरे मीठे भाई, बहुत सेवा करते रहो। विश्व में सारी सेवाएं आपके पास सदा रहे, यही हमारी आज के दिन की हम सब कारेली बाग की ओर से हाथ खड़ा करके हाँ हम ये शुभ भावना आपको थैंक यू। देंगे। क्या ये तो आपके पास है ही है, तो इसके लिए मुबारक है, मुबारक है। हाथ खड़ा करके सब मुबारक दो। आते रहना है, मिलते जरूर, रहना जरूर। है। जरूर, संगम जरूर। युग है ही मिलन का युग, जरूर, इसीलिए जरूर। सदा साथ में रहेंगे, तो व्यक्त बाबा और को अव्यक्त थैंक्स। दोनों रूप से। हाँ, बाबा को थैंक्स, आप सभी भाई बहनों को भी थैंक्स। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आनंद में रहें, और आज का होमवर्क नहीं भूलना, अष्ट रत्नों में आने का होमवर्क। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। रात को सोने के पहले अंतिम संकल्प ये होकर आज आप और हम सोएंगे, ठीक है? बाबा वो की याद जागेंगे 2 बजे, जागेंगे 2 बजे। 2 बजे। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू, शांति। थैंक यू जैन भाई, थैंक यू मिनेश भाई, थैंक यू बाबा। आपका भी हम आपसे शुक्रिया। छुट्टी लेते हैं और हाँ जी। आगे हम फिर भी मिलेंगे, ओके? बस 2 मिनट साइलेंस में छुट्टी मिलेंगे। हाँ जी, हाँ। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे